देखिए, मेरा अनुभव हिमाचल की राजनीति में 40 साल से ऊपर हो चुका है। 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ शाहपुर का, और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ कि ये जो 2 दिन हैं, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो इस वक्त जो मुझे सूचना मिली है कि पूरे जोर शोर से लोगों को उलझाने में और बहकाने में लगा है, कि इनके ऊपर आप विश्वास कभी मत कीजिएगा। कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। इसको कहते हैं सुक्खू की सरकार। सुक्खू ये कहाँ से सुख दे रहा है हिमाचल प्रदेश को? जितना दुखू इसने दिया है, जितना दुख इसने दिया है, मैं नहीं समझता कभी भी हमारे इतिहास में हिमाचल प्रदेश को इतना दुख लोगों को सहना पड़ा होगा। कांगड़ी में कहते हैं कख नहीं कमाया है इन्होंने, चूर से सोया कुछ नहीं बोल लिया इन्होंने। राहुल गांधी भी आए, उन्होंने भी यही वायदा किया। 5 लाख बेरोजगारों को हमने रोजगार प्रदान करना है 1 साल के अंदर अंदर। अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मेरे देरा वासियों, आप सोचो, यहाँ दर बदर भटक रहे हैं हमारे नौजवान लड़के लड़कियां। अरे भाई, अगर आपसे सरकार नहीं चलती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप क्यों उस कुर्सी को मार के बैठे हुए? छोड़ो उस कुर्सी से, आपसे नहीं चला सकते आप सरकार। जो अभी हमने सुना कि सुक्खू जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी धर्म पत्नी को नदौन से मैंने देरा में भेज दिया है क्योंकि वो देरा की बेटी है। देरा वाले कह रहे हैं कि यहाँ की बेटी है ही नहीं है, किसी और चुनाव क्षेत्र की बेटी है। बाकी लोग जाए जहन्नम में, किसी की परवाह नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनके झांसे में मत आइएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है केंद्र से मिलना है, और ये सरकार, आप मेरा विश्वास कीजिएगा, ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। भाई, ये असली गांधी, महात्मा गांधी कहाँ गए? पूछो तो सही, असली महात्मा गांधी कहाँ है? ये नकली गांधी कहाँ से आके? ये जो उपचुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है देहरा में, इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। समय तो बहुत कम रह गया, अब शायद 2 दिन ही रह गए हैं। उसके बाद जो मतदाता है वो अपना मत का इस्तेमाल करेगा। मैं उनके लिए एक विशेष बात अर्ज करना चाहूँगा, जो देहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के इस वक्त जो वोटर हैं उनके लिए, कि देखिए, मेरा अनुभव हिमाचल की राजनीति में 40 साल से ऊपर हो चुका है अब। और जैसे कि आप जानते हैं, 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ शाहपुर का, और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ। मेरा इतिहास जो है वो ये है कि मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई। इतने साल जो मैंने राजनीति में जो मैंने काटे हैं, इसमें कभी भी मैंने भ्रष्टाचार, बेईमानी और हेराफेरी के साथ मैंने सौदा नहीं किया। तो मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ, जिस कारण शायद कई जो नेता लोग थे हिमाचल प्रदेश के और शायद दिल्ली के भी, उनको कष्ट होता था, तकलीफ होती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्हीं लोगों के साथ, हालांकि इन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन भी दिया। मैं इसलिए आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ कि ये जो 2 दिन हैं, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो इस वक्त जो मुझे सूचना मिली है कि पूरे जोर शोर से लोगों को उलझाने में और बहकाने में लगा है, कि इनके ऊपर आप विश्वास कभी मत कीजिएगा। कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। वो झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और जो इनका इतिहास है वो भी देखिएगा, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो फैला हमारे देश और राज्यों में, इनके राज्यकाल में फैला है। तो अब भी जो यहाँ वर्तमान सरकार है, ये डामाडोल सरकार है। इसको कहते हैं सुक्खू की सरकार। सुक्खू ये कहाँ से सुख दे रहा है हिमाचल प्रदेश को? जितना दुखू इसने दिया है, जितना दुख इसने दिया है, मैं नहीं समझता कभी भी हमारे इतिहास में हिमाचल प्रदेश को इतना दुख लोगों को सहना पड़ा होगा। देखिए, जो इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो इन्होंने वायदे किए थे, जो गारंटियां दी थी 10, उसमें से ये कहते हैं कि हमने तो 5 दे दी हैं, कुछ नहीं किया है। जैसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं, कांगड़ी में कहते हैं
कख नहीं कमाया इन्होंने, झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोलिया इन्होंने। देखिए, ना तो इन्होंने 1500 रुपए अभी तक दिए हैं, बयान दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भी, सुक्खू भी, हम 1500 दे रहे हैं, हम 3000 दे देंगे, हम 4500 दे देंगे, जो बकाया है वो भी पूरा कर देंगे। फिर इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे हर घर को, वो भी नहीं इन्होंने किया, उल्टे बिल भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये वायदा किया था, और वायदा करने वाली कौन थी? प्रियंका गांधी वाड्रा। और एक दो बार मेरे ख्याल राहुल गांधी भी आए, उन्होंने भी यही वायदा किया। 5 लाख बेरोजगारों को हमने रोजगार प्रदान करना है 1 साल के अंदर अंदर। अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मेरे देरा वासियों, आप सोचो, यहां दर बदर भटक रहे हैं हमारे नौजवान लड़के लड़कियां। 12वीं पास तो छोड़ो, ग्रेजुएट, बीए, एमए, एमफिल, डॉक्टरेट कर रखी है, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। हर पहलू में उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद अब दरवाजे खटखटा रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब्स, रोजगार के लिए। कोई नहीं पूछ रहा है। झूठे ये वहां से शिमला से ये बयान दे देते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, हमने 2000 नौकरियां निकाल दी शिक्षा विभाग में। कभी कहते हैं कि हमने जल शक्ति विभाग में नौकरियां निकाल दी, कभी कहते हैं हम लोक निर्माण विभाग में नौकरियां निकाल। भाई, कब तक आप हमारी इस जनता को, सीधी सादी हिमाचल की जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसका मूल कारण क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। उसका मूल कारण ये है कि इनकी तिजोरी जो है वो खाली हो चुकी है, ये कंगाल हो चुकी है सरकार। ये सुक्खू सरकार ने इस वक्त तक, आपको हैरानगी होगी, इस वक्त तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने कर्जा उठा लिया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा 1.5 साल के अंदर अंदर कर्जा उठा लिया है। ये तो बैसाखियों के ऊपर चल रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, आर्थिक पैकेज दो, हमें फाइनेंशियल पैकेज दो। अभी 16वीं वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें अरविंद पानीग्राह साहब जो चेयरमैन है वो आए थे। उनके सामने इन्हें झोली फैला दी कि हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं रहे हैं, हम अपने संसाधन भी नहीं जुटोर पा रहे हैं, हमें आप मदद दो, हमें आप हजारों करोड़ की ये मदद चाह रहे हैं वहां से। अरे भाई, अगर आपसे सरकार नहीं चलती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप क्यों उस कुर्सी को माल के बैठे हुए? छोड़ो उस कुर्सी से, आपसे नहीं चला सकते हैं आप सरकार। और अगर केंद्र से ही सारा पैसा मांग के अपनी सरकार चलानी है, हिमाचल में आगे आपने शासन प्रशासन चलाना है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इस हिमाचल प्रदेश को चलाए? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार तीसरी बार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश को कहां की बुलंदियों के ऊपर ले गए हैं? क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां सौंप दें बागडोर? क्यों लोगों का उल्लू बना रहे हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कभी कहते हैं कि आपदा का पैसा नहीं दिया, केंद्र कह रहा है कि हमने आपदा का पैसा दिया, पर आपने उसका दुरुपयोग किया है। कहां चला गया वो पैसा, अभी तक आप हमें नहीं बता पाए हैं। तो ये जितने भी इन्होंने वायदे किए थे सब झूठे साबित हुए हैं। अब आपको कह रहे हैं, अब हम जो अभी हमने सुना कि सुक्खू जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी धर्म पत्नी को नदौन से मैंने देरा में भेज दिया है, क्योंकि वो देरा की बेटी है। देरा वाले कह रहे हैं कि यहाँ की बेटी है ही नहीं है, किसी और चुनाव क्षेत्र की बेटी है। पर बेटी हो किसी भी चुनाव क्षेत्र की हो, लोग तो ये कह रहे हैं कि सुक्खू ने अपने धर्मपत्नी का रोजगार का जो है वो सारा उपाय कर लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मुकेश अग्निहोत्री ने, उन्हें अपनी बेटी लगा ली सरकारी नौकरी में। तो वो जो 5 लाख रोजगार आपने देने थे, वो 5 लाख रोजगार पूरे कर दिए आपने। सुक्खू जी ने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतार के एमएलए बनाना चाहते हैं, और जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने अपनी बेटी को मेरे ख्याल कानून विभाग में कहीं लगा दिया। बाकी लोग जाए जहन्नम में, किसी की परवाह नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इनके झांसे में मत आइएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है केंद्र से मिलना है। और ये सरकार, आप मेरा विश्वास कीजिएगा, ये सरकार
कुछ दिनों की मेहमान है। क्यों, जैसे मैंने कहा, वित्तीय संकट इतना गहरा चुका है कि अब कोई रास्ता नहीं है कि केंद्र सरकार यहां राष्ट्रपति शासन ना लागू करे। राष्ट्रपति शासन यहां लागू करना इन्हें लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि दिवालिया निकल चुका है सरकार का। ये कर्जे और लोन, ये इसी लोन और कर्जों के ऊपर चल रही है। आपको ताज्जुब होगा कि जो इन्होंने कर्जे लिए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो भी 1000 करोड़ों रुपए में इनको सूद देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, और इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सुक्खू या उसकी धर्मपत्नी यहाँ कोई चमत्कार करने वाले हैं या हिमाचल का कायाकल्प करने वाले हैं। नहीं, वहां भी देखिए, ना तो ये सुक्खू नदौन का है, ना ये देरे का बनेगा। कभी कहता कि मैं कांगड़े का हूं। कांगड़ा को अभी तक इसने 30 करोड़ रुपया जो केंद्र ने हमारे केंद्र विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए सैंक्शन किया है, 1.5 साल में इसने 30 करोड़ में से 1 पैसा भी हमारी केंद्र विद्यालय के लिए नहीं दिया है। 14 साल से हम तड़प रहे हैं अपने केंद्र विश्वविद्यालय के लिए, ये पैसे नहीं दे रहा है। ये कहता था कि मैंने धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल बना देना है। भला इस भले मानस से पूछो, टूरिज्म कैपिटल होता क्या है? कोई चीज टूरिज्म कैपिटल सुनी है कभी आपने? हमारे राज्य का कैपिटल शिमला, राजधानी शिमला। मैं कब से मांग कर रहा हूं कि दूसरा दर्जा राजधानी का दीजिएगा धर्मशाला को। आज दिन तक ना तो वीरभद्र सरकार ने दिया, ना ये सुक्खू सरकार देगी। किसी सरकार ने हमें वो नहीं दिया। तो कांगड़ा की जो अनदेखी हो रही है, जो मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, कुल कांगड़ा में 7 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियां इस वक्त रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो कुछ बनने वाला नहीं है। सुक्खू जी ने जो अपना मंत्रिमंडल भी बनाया, उसमें 5-6 जने जो हैं वो इनकी जुंडली शिमला की है। इनका सारा जीवन शिमला में व्यतीत हुआ है। वहीं पढ़े, वहीं लिखे, वहीं इन्होंने कारोबार चलाया, वहीं ठेकेदारी की। इनकी एक कंपनी भी, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है इनकी, और अन्य ठेकेदारों के नाम भी निकलने वाले हैं अब, जिन जिन लोगों को इन्होंने ठेके दिलवाए हैं। जब सुखराम जी मंत्री थे, और ये सुखराम जी के दाहिना हाथ थे, तो BSNL के सारे ठेके जो थे तकरीबन इनके कहने पे ही दिए जाते थे। वो भी सारा घोटाला कुछ दिनों में निकलने वाला है। और छापे तो पड़ ही गए। हमीरपुर में भी छापा पड़ गया। जो जवारी थे, मेरे ख्याल जवाहरियों के ऊपर छापे पड़ गए। और तो और मेरे ख्याल नदौन के पास, ब्यास नदी के पास कोई 3 क्रशर लगे हैं। वो भी सुना है इन्हीं के साथ कोई लिंक है, सुक्खू जी के साथ लिंक, वहां भी छापे पड़ गए। तो ये सुक्खू जी जो कहते हैं, जो सीना तान के कहते हैं, खैर मूछों को ताव नहीं देते हैं, काली मूछें हैं इनकी बड़ी बड़ी, ताव नहीं देते हैं, पर हर मूछ के बाल में कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। और ये जो क्रशर के ऊपर छापे पड़े हैं ना, इसमें बहुत से छिपे हुए राज जो है निकलने वाले हैं। जो हमीरपुर में छापा पड़ा है, उसमें भी देखना बहुत राज निकलने वाले हैं। और ये अब ये सिलसिला छापे का चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के न जाने कितने दोषी और आरोपी हैं जिन्हों की कमाई जो है वो 2 नंबर की कमाई है। मैं ही कई नाम बता सकता हूं, पर आने वाले समय में इनकम टैक्स, ED और CBI रेड्स करेंगे, छापे करेंगे, और लोगों को पता लग जाएगा क्या हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दाल में काला का है, उसका भी पता लग जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है, 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं डेरा वासियों से, कृपा करके जो भारतीय जनता पार्टी का वहां हमने उतारा है मैदान में अपना प्रत्याशी श्री होशियार सिंह जी, तो 2 बार चुने हैं आपने पहले भी अपने विधायक, उनका समर्थन कीजिएगा। आपके धरती का पुत्र है वो, और एक एक गांव को जानता है, एक एक व्यक्ति की पीड़ा को समझता है। उस व्यक्ति की मदद कीजिएगा, आपका नाम रोशन होगा। जो बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, जैसे कांग्रेस ने कांगड़ा चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी MP के चुनाव के लिए आनंद शर्मा को भेज दिया था, कोई ताल्लुक ही नहीं था उसका कांगड़ा और चंबा के साथ, इंपोर्ट करके भेज देते हैं यहाँ कांग्रेस वाले। और वो प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये
भाई ये असली गांधी, महात्मा गांधी कहाँ गए? पूछो तो सही, असली महात्मा गांधी कहाँ है? ये नकली गांधी कहाँ से आके आज हुकूमत करना चाह रहे हैं हमारे पर? मत विश्वास कीजिएगा। बड़े सालों तक हमारे देश ने और हमारे राज्य ने धोखा खाया है, लूट लिया है हमारे देश और राज्यों को। इन लोगों ने जेल तक भुगता हैं। ये बेल पे छूटे हैं कई लोग, जमानत के ऊपर छूटे हुए हैं कई लोग। तो आप इनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, ये देवभूमि है, देवभूमि के वासियों कुछ ध्यान रखो अपने धर्म कर्म का, और एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ से वोट डाल के अपना समर्थन दे के भेजिएगा। इस जो ये एक इन्होंने एक क्या बना रखा है, एक अलग सा एक दृश्य बना रखा है कि देरा की बेटी सुखू की धर्मपत्नी ये कर देगी वो कर देगी। कुछ करने वाली नहीं है। शिमले में चलता है इनका कारोबार, वहीं रहेंगे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मकान है उसकी भी देख रेख यही करते हैं वहाँ। तो ये शिमला से निकलने वाले नहीं हैं। 4-6 महीने में एक दफा चक्कर लगा जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन कभी मैं सोचना मत कि ये आपके दुख दर्द के समय में ये आपके पास आएंगे। आपके काम आएगा होशियार सिंह की मदद कीजिएगा और आपकी शानदार जीत होगी। पूरे हिमाचल में ही नहीं, हमारे पूरे देश में नाम होगा। और मैं समझता हूं कि जितना संतोष मुझे मिलेगा बीजेपी की जीत से, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं। और जब आपने वोट डालना है तो याद रखना, कमल के फूल का बटन आपने दबाना है। भगवान आपका भला करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।